हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे राजाओं का वृतांत पहला भाग की भूमिका के बारे में। हालेलुया। शमूएल की पुस्तक में इजरायली राजतंत्र के इतिहास का जो वर्णन आरंभ हुआ था वह राजाओं के वृतांत के पहले भाग में भी जारी रहता है। इस पुस्तक को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, इजराइल और यहूदा के राजा के रूप में सुलेमान का राज्याभिषेक और उसके पिता दाऊद की मृत्यु। दूसरा भाग में सुलेमान का राज्य और उसके महान कार्य। यरूशलेम में मंदिर का निर्माण विशेष रूप से ध्यान देने योग्य कार्य है। तीसरा भाग, देश का उत्तरी और दक्षिण राज्यों में विभाजन और उन राज्यों का वर्णन जिन्होंने 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक उन पर जय किया। राजाओं की दोनों पुस्तकों में हर एक राजा को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता की दृष्टि में परखा गया है और देश की सफलता को इस विश्वास योग्यता पर आधारित माना गया है। दूसरी ओर मूर्ति पूजा और अवज्ञा घोर विपत्ति का कारण ठहराती है। उत्तरी राज्य का कोई भी राजा इस कसौटी पर खरा नहीं उतरा, जबकि यहूदा के राजाओं में दोनों ही तरह के राजाओं का वर्णन मिलते हैं। राजाओं के वृत्तांत के पहले भाग में परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं का प्रमुख स्थान है। ये भविष्यवक्ता परमेश्वर के साहसी प्रवक्ता थे जिन्होंने लोगों को मूर्ति पूजा करने और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने की विरुद्ध चेतावनी दी थी। एलिया का जीवन चरित्र और बाल के पुजारियों के साथ उसकी स्पर्धा की घटना विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। प्रारूप, दाऊद के राज्य का अंत, सुलेमान का राज्य बनना। सुलेमान का राज्य प्रारंभ काल, मंदिर का बनाया जाना। उत्तर काल, विभाजित राज्य, उत्तर के गोत्रों का विद्रोह। यहूदा के और इजराइल के राजा। भविष्यवक्ता एलिया। इजराइल का राजा आहाब, यहूदा का राजा यहोशापात और इजराइल का राज्य अहज्या। आमीन आमीन। इन वचनों और प्रभुओं को सुनने के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन